दोस्तों, आपने एक सूचना सुनी होगी कि टेलीग्राम को सरकार ने अस्थायी रूप से बैन कर दिया है। क्या टेलीग्राम देश के लिए सच में इतना बड़ा खतरा है या फिर सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है? सरकार का कहना है कि नेट पेपर लीक माफिया और चीटिंग गैंग वाले टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। और सरकार ये भी बोल रही है कि काफी समय से टेलीग्राम को ऐसे चैनलों को कंट्रोल करने और कुछ फीचर्स को बदलाव करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते टेलीग्राम को बैन करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरो बोल रहे हैं कि कुछ गलत लोगों की वजह से करोड़ों आम लोगों को परेशान करना, आम यूजर्स को परेशान करना ठीक नहीं है। उन्होंने इसके लिए रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों पर आरोप लगाया है। इसके साथ साथ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार अपनी परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा की कमियों का सारा दोष टेलीग्राम पर डाल रही है और खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। अब सच क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ये मामला सुरक्षा और डिजिटल फ्रीडम की बहस बन चुका है। सरकार के इस निर्णय पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपने एक सूचना सुनी होगी कि टेलीग्राम को सरकार ने अस्थायी रूप से बैन कर दिया है। क्या टेलीग्राम देश के लिए सच में इतना बड़ा खतरा है या फिर सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है? सरकार का कहना है कि नेट पेपर लीक माफिया और चीटिंग गैंग वाले टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। और सरकार ये भी बोल रही है कि काफी समय से टेलीग्राम को ऐसे चैनलों को कंट्रोल करने और कुछ फीचर्स को बदलाव करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते टेलीग्राम को बैन करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरो बोल रहे हैं कि कुछ गलत लोगों की वजह से करोड़ों आम लोगों को परेशान करना, आम यूजर्स को परेशान करना ठीक नहीं है। उन्होंने इसके लिए रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों पर आरोप लगाया है। इसके साथ साथ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार अपनी परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा की कमियों का सारा दोष टेलीग्राम पर डाल रही है और खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। अब सच क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ये मामला सुरक्षा और डिजिटल फ्रीडम की बहस बन चुका है। सरकार के इस निर्णय पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।